नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बड़ी अपडेट आ गई है। जी हाँ, इंतजार हो गया खत्म। किसके लिए? तो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2026 का इंतजार आपका खत्म होने वाला है। पीजी पास वालों को भी मिल सकता है सुनहरा अवसर। 6656 यानी 6656 6656 पोस्ट पर वैकेंसी आउट हो गई है। किस विषय में कितनी सीटें हैं उस पर आज बात करेंगे। 208 नए डिग्री कॉलेज में ये भर्ती होगी, इसलिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना है। आप सभी को बिल्कुल अभी से लग जाना है। किस प्रकार तैयारी करना है, अभी जल्द इसके बाद तैयारी की स्ट्रेटजी पर एक वीडियो बनने वाली है, उस पर आप लोग जरूर जुड़िएगा। फिलहाल ये अपडेट देख लीजिए। ये अपडेट है बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी और पद हो गए कितने? 6656 में। बार बार कर रहा है 6000 प्लस वैकेंसी आएगी। तो देखिए लगभग यहाँ पर 6656 पोस्ट आ गई, यानी लगभग 7000 पोस्ट आ गई है। 6000 से काफ़ी ज़्यादा है ना, 6000 से काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। तो यहाँ पे ये देखिए सेवा में महालेखाकार, ठीक है, महालेखाकार को यह पत्र लिखा गया है। विषय है क्या कि यहाँ पर जो 208 डिग्री कॉलेज हैं उसके लिए टोटल 9152 पद स्वीकृत है। इसमें से यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसमें अलग अलग श्रेणी के पद हैं, जिसमें यहाँ पे देखिए शिक्षक श्रेणी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 208 कॉलेज में 208 गुना 32 यानी एक कॉलेज में 32 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी। टोटल पोस्ट कितना हो गया? 6656। तो 6656 पोस्ट फाइनल हो गया, वैकेंसी आउट है। 6656 पद पर यह भर्ती आ रही है। सब कुछ क्लियर हो गया, कितना पोस्ट रहेगा पूरा एक एक डाटा यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया। यह ऑफिशियल लेटर है, ठीक है, यह ऑफिशियल लेटर है। देखिए लिखा गया है बिहार सरकार उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा महालेखाकार को बिहार पटना को लेटर लिखा गया है और ये 30 अप्रैल 2026 का ही लेटर है। यानी जो भी बात कर रहा हूँ ऑफिशियल बात कर रहा हूँ। अब देखिए प्रति विद्यालय में कर आप सीटों की संख्या आप जोड़ लीजिए, आपके विषय में कितनी सीटें होगी। देखिए कौन सा सीट है? हिंदी में प्रत्येक कॉलेज में 2 पद रहेगा, सभी विषयों में 2 पद। इंग्लिश में 2, इकोनॉमिक्स में 2, इतिहास में 2, साइकोलॉजी में 2, ज्योग्राफी में भी 2 पद है। इसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस, आप देखिए आपका सब्जेक्ट है कि नहीं, तो पॉलिटिकल साइंस यहाँ भी 2 पोस्ट है। इसके बाद समाजशास्त्र यहाँ भी 2 है, होम साइंस यहाँ भी 2 पोस्ट, मैथ यहाँ भी 2, भौतिकी यहाँ भी 2 यानी फिजिक्स केमिस्ट्री में भी 2 पोस्ट है। आपका बॉटनी में 2 पोस्ट, जियोलॉजी में 2 पोस्ट, कॉमर्स में 2 पोस्ट, इन्वायरमेंट साइंस यहाँ 1 पोस्ट है। इन्वायरमेंट में 1 है, याद रखिएगा। बाद बाकी सभी में 2 आपको मिला है, ठीक है। यानी एक कॉलेज में इसी प्रकार 32 पोस्ट जो क्रिएट किया गया है। तो यानी कह सकते हैं जो आप इन्वायरमेंटल साइंस के हैं उनके लिए 208 कॉलेज है, तो 208 ईवीएस का जो पोस्ट होगा वो सिर्फ 208 रहेगा। ईवीएस का जो वैकेंसी आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का उसमें 208 सीट रहेगा। बाद बाकी जितने ऑल सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, जितना भी हमने बताया आपको, सभी में 208 को आप 2 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 416, यानी 400 प्लस वैकेंसी आएगी। 400 प्लस वैकेंसी आएगी सभी विषयों में। तो यानी इतना अच्छा अवसर बार बार आपको नहीं मिलने वाला है। ये पदों की संख्या क्लियर हो गई है किस विषय में आएगी। मैं इसे धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, अपना विषय देख लीजिएगा। इन सारे विषयों में भर्ती आनी है। ये वैकेंसी एक प्रकार से कर सकते आउट हो चुकी है, अब आपको तैयारी कर देनी है। इसके लिए जो फंड अलॉट होता है देखिए वो भी अप्रूव कर दिया गया, यानी फंड अलॉट कर दिया गया है, यानी कहीं भी कोई दिक्कत अब होने वाली नहीं है। तो आप सभी तैयार रहिए। ये जो डिग्री कॉलेज बने हैं उसको जिलावार यहाँ सूची भी दिया गया है, इस सूची को भी देख लीजिए। आपकी पोस्टिंग इधर ही होने वाली है, ठीक है। डिग्री कॉलेज में प्रखंड सहित ये जो प्रखंड है, किस प्रखंड में कॉलेज यहाँ पर बन रहा है। तो आप जिस एरिया के हैं, आपको जो एरिया पसंद है वो एरिया में आपको यहाँ पर एक मौका मिलेगा इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंतर्गत, इन सभी ब्लॉक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। और ये सारे कॉलेज अभी स्टार्ट हो गए, इसी साल से रन हो गए हैं। यानी इस वैकेंसी में बहुत ज़्यादा आपको समय आपको नहीं मिलने वाला है और एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन है। तो एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन में आपको तैयारी अभी से करनी होगी। और हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अब यहाँ पर आते हैं मुद्दे पे कि पीजी पास वाले को मौका मिलेगा कैसे। तो देखिए पीजी पास वाले को मौका एक ही शर्त पे मिल सकता है, क्योंकि यहाँ एग्जाम बेस्ड है। और अगर बैट हो जाता है, एग्जाम बेस्ड है और अगर आप
यहाँ पर बैट का आयोजन अपने संघर्ष के दम पर करा लेते हैं। बैट यहाँ पर अगर आ जाता है तो बैट की योग्यता क्या होती है? बैट का फॉर्म कौन भर पाएगा? जो पीजी पास है। बैट का फॉर्म वही भर पाएगा जो पीजी पास है। यानी पीजी पास वाले क्या करेंगे? बैट का एग्जाम देंगे, और जैसे ही वो बैट का एग्जाम देंगे, बैट के बाद ये वैकेंसी आएगी और इस वैकेंसी में भी वो अपीयर होगा। और यहाँ पे अगर वो पास हो जाता है, यहाँ पे अगर इस वैकेंसी में पास हो जाता है तो क्या हुआ? पीजी पास ने क्या दिया? बैट का एग्जाम, और बैट का एग्जाम के बाद उसने दिया असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम और उसको क्रैक कर लिया, तो पीजी पास असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। तो पीजी पास वालों के लिए भी सुनहरा अवसर है। और मैं तो इतना भी कहूँगा, पीजी अपीयरिंग वालों को भी मौका मिलेगा बैट में। अगर बैट आ गया तो पीजी अपीयरिंग वालों को बैट में मौका मिलता है ना? पीजी अपीयरिंग वालों को भी बैट में मौका मिलेगा। तो यानी बहुत कम उम्र में आप असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। आगे बात करेंगे अगली वीडियो में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और तैयारी के स्ट्रेटजी के बारे में। तो वीडियो में अगर आप आज पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हायर एजुकेशन से जुड़ी हर एक अपडेट आपको इसी चैनल पे सबसे पहले और सबसे सटीक मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, हर एक स्टेट की जानकारी आपको मिलती है और समुचित गाइडलाइन दी जाती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।